क्या अमरीका खातून की सदारत के लिए तैयार है? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? नौजवान नस्ल किसे वोट देंगे? इस समेत कई दीगर अहम मौज़ूआत पर आज बात होगी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं यूएस इलेक्शन स्पेशल 2024। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल हैं टेक्सास से मौजूद पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी। मिज़ोरी से हमारे साथ हैं डेमोक्रेट अजफर मलिक। कैलिफोर्निया से हमारे साथ हैं आलमी अमूर के तजज़ेहकार प्रोफेसर नईम ज़फ़र। फ्लोरिडा से हमारे साथ हैं अमेरिका में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तंजीम अपना के सदर डॉक्टर आसिफ मुहैयुद्दीन। न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह, जो रियासती असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका आबाई ताल्लुक पाकिस्तान से है। जियो न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर, जो आलमी अमूर के तजज़ियाकार भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है। नौजवान नस्ल इस इलेक्शन में आपको कितनी पुरजोश नज़र आ रही है और बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक इजहार ख्याल किया है? कतई नज़र इसके कि स्विंग स्टेट्स 13 हैं या 7। कतई नज़र इसके कि उन स्विंग स्टेट्स के अंदर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं या कम। और इसको भी भूल जाएं कि गज़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इकॉनमी। जो फैक्टर इस वक्त आ रहा है वो ये भी है कि विमेन वोटर्स कैसी हैं, मेल वोटर्स कैसे हैं, उसमें वाइट कैसे हैं, उसमें इमिग्रेंट कैसे हैं। जो ज़्यादा फैक्टर इस वक्त और काउंट कर रहा है वो ये है कि यंग वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ओपिनियन में वो अभी ज़्यादा रिपब्लिकन की तरफ जा रहा है और सबकी तवज्जो वगैरह सब रिपब्लिकन की तरफ जा रही है, जो कि ट्रंप ने जो प्रॉमिसेस किए हैं आउटलैंडिश हैं पर बिलीवेबल हैं और लोग बिलीव करें, उसकी वजह से वोट दे रहे हैं। मेरे ओपिनियन में पर किसी बंदे को विन करना चाहिए जो सिर्फ इस पर नहीं, पोलिटिकल एस्पेक्ट पर नहीं फोकस करे, पर इस पर भी फोकस करे कि इस अर्थ के ऊपर हमके दुनिया में क्या करना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि किस तरह से पीस रखने और क्या रखना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है पीस रखने का और इस तरह की चीज़ों का अगर कोई हमके पास कुछ हो ही नहीं जिसको हम ठीक रखें और सेफ रखें। उसको कोई क्लाइमेट का कोई मतलब ही डजंट केयर अबाउट द क्लाइमेट, उसको कोई बनने को कोई परवाह नहीं है, कोई इमिग्रेंट कुछ नहीं है, उसको सिर्फ पैसे पैसे पैसा और पैसे। हार्वर्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का भी एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो यंग वोटर्स हैं जो पहली दफ़ा वोट करने जा रहे हैं वो ना कि रिपब्लिकन पार्टी को फेवर करते हैं ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी को फेवर करते हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर एक 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक तीसरी पार्टी को वोट देना और उनके जो मसाइल हैं उनको सामने लेके आना या उनकी जो पॉलिसी है उनको सामने लेके आना एक उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। डॉक्टर अर्जुमंद, अमेरिका में तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख वोटर्स तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जनरेशन जी से है, यानी वो वोटर्स जो 1990 की दहाई से सन 2010 के दरमियान पैदा हुए हैं। अब उनकी उम्रें 18 से 27 बरस के दरमियान है। आपके नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ इस जनरेशन के लिए इतनी अपीलिंग है कि उनके वोट मिल सकें उनको? देखिए, पहले तो शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इसके अंदर ये जो एज ग्रुप है इसके अंदर डिसीजन जो होगा वो आमतौर पे पॉलिसी के बेसिस पे नहीं है। इसके अंदर जो आमतौर पे ये वाला जो ग्रुप है ये पीयर प्रेशर में वोट ज़्यादा डालता है बनिस्बत इसके के पॉलिसीज़ पे। एक बात ज़रूर है कि इस ग्रुप के अंदर आमतौर पे लोग जो हैं वो एंटी वॉर ग्रुप ज़रूर है। ये तो ऐसी पॉलिसीज जिसके अंदर के और या ऐसा आदमी जिसके अंदर एंटी वॉर पॉलिसी ज़्यादा हो उसको वोट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा बहुत ही रेजर थिन एज पे मुकाबला होगा और मेरे ख्याल से अमेरिका की हिस्ट्री में कभी इतना इंटेंस और इतना रेजर कटिंग एज इलेक्शन नहीं हुआ है जितना कि इस दफ़ा होगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का वो किस्सा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स हैं इस इलेक्शन के। इस वजह से मेरे ख्याल से रेजर थिन एज पे जो भी जीतेगा वो रेजर थिन एज पे जीतेगा। मेरे ख्याल से कि एक मेजॉरिटी जिसे कहते हैं मैसिव विन किसी की नहीं होने वाली इस दफ़ा। नसीम, टेक्सास की बहुत बात हो रही थी तो और भी बहुत इश्यूज हैं। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अर्जुमंद हाशमी साहब ये बताएं कि जंगों की मुखालफत तो अपनी जगह, लेकिन असखाते हमल, एनवायरनमेंट, क्या ये जनरेशन जी के बड़े इश्यूज में से एक नहीं है? झुकाव रखा जा सकता है, लेकिन मैं जैसे आप इस सवाल में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाली जो जनरेशन है ये बहुत वोट डालती है पीयर प्रेशर की वजह से, इस वजह से नहीं डालती है कि एक पॉलिसी किसी की अच्छी है या बुरी है। अब वो पीयर प्रेशर किस
किस तरफ उन्हें झुकाता है ये बहुत मुश्किल है कहना। बहुत सारे लोगों के इसी एज ग्रुप में ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए अबॉर्शन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे कि वो कामला हैरिस को वोट डाल दें। इसी तरह इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एंटी वॉर हैं, तो वो लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। और इसी वजह से मेरा कहना यह है कि इतनी रेजर थिन एज के ऊपर जब इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर पीयर प्रेशर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बनिस्बत कामिला हैरिस की पॉलिसी या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। अमेरिका की एक बहुत ही अहम रियासत कैलिफोर्निया, बड़ी तादाद में इलेक्टोरल वोट्स है इस रियासत के। प्रोफेसर नईम जफर वहाँ से हमारे साथ शामिल हैं। प्रोफेसर नईम, आपका जनरेशन जी से बराह रास्त ताल्लुक होता है, आपके नज़दीक मईशत और इमिग्रेशन के साथ साथ इसकात हमल का हक हो या फिर इन्वायरमेंट इस नस्ल के लिए कितना बड़ा मसला है, क्योंकि ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कामला हैरिस को फ़ायदा दे सकता है? हाँ सर, मसला यही है कि जो जनरेशन जेड है ये अपने आप से कनेक्ट नहीं, दे डोंट फील कनेक्टेड टू पॉलिटिशियन। जैसे कामला हैरिस जो बातें कर रही है, ये सारे डेमोक्रेट बातें कर रहे हैं पिछले 30 साल से 40 साल से, लगता है बातें उनकी नहीं हो रही हैं। दे हैव गॉन टू एक्सट्रीम टू द लेफ्ट। तो जो स्पेशली जो लड़के हैं वो जो मैसेज ट्रंप का मैसेज उनको समझ भी आता है, उसे रेजोनेट भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेट ने अपने आप को एलिनेट कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट विंग की कॉजेस पे, जेंडर सिलेक्शन एंड वेरी वोक पॉलिटिक्स। सो इसकी वजह से ट्रंप को बहुत फ़ायदा हो रहा है और ही इज़ एबल टू टॉक ए लैंग्वेज को लोग ये यंग पीपल जनरेशन जी इस्तेमाल समझती है, बात कर सकती है, कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि मोंगियाँ बातें करता है लेकिन उनको मोंगियाँ बातें समझ आती हैं, तो उससे कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा काम लॉक उससे नुकसान हो रहा है। डॉक्टर आसिफ, आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर जेन जी से डील करते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसे गैर सफ़ेद फार्म वोटर्स की तादाद 83 लाख रखता है जिनकी उम्र 18 से 19 बरस, बहुत बड़ी तादाद है। वहीं से डॉक्टर, आपका क्या तज्जिया है? इसकात हमल के हुकूक और इलाज से मुतालिक यंग जनरेशन काफ़ी फ़िक्रमंद है क्या? उनके लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे इशू हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। अपना मैं बताता चलूँ कि 5000 डॉक्टर की तंजीम है और हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो जो भी मेरे आंसर होंगे वो नॉन पॉलिटिकल होंगे और पर्सनल लेवल पे अगर हैं तो हैं। जो जहाँ तक अबॉर्शन का ताल्लुक है, आपको पता है कि अमेरिका इज़ अ वेरी ओपन सोसाइटी और यहाँ पे जो है फ्लोरिडा के हैसियत से मैं बात करूँगा क्योंकि मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ। यहाँ पे अबॉर्शन का बहुत बड़ा बैन लग गया है और इस वजह से लोकल यंग जनरेशन बड़ी परेशान है। अगर उन्हें अबॉर्शन चाहिए होता है तो वो स्टेट लाइंस क्रॉस करना पड़ता है, वरना जेल भी हो सकती है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो इस लिहाज से काफ़ी परेशान हैं लोग और वुमेन्स राइट्स के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो काफ़ी परेशानी है यंग जनरेशन को इस हवाले से, खासतौर पे वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव राइट्स। काफ़ी अहम मामला है। न्यूयॉर्क में बात करेंगे। हरप्रीत सिंह साहब, इससे पहले कि हम नई जनरेशन के वोटिंग रुझान पर आपसे बात करें, ये बताएगा कि आपका पाकिस्तान से आबाई ताल्लुक क्या है और आपके हल्के में जनूब एशियाई वोटर्स कितनी अहमियत रखते हैं? अभी तक आपकी कैंपेन कैसी रही है? So let me start with by saying Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Namaskar, Adab and Shalom. As far as my relationship with Pakistan is concerned, I am a Punjabi, pure Punjabi. So my Nana ji, my grandfather from maternal side, for those people who don't understand ke Nana ki cheez hai, he graduated from Punjab University Lahore in 1918 or 1919. जो मेरे इन लॉज थे, दे एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरांवाला। अच्छा। आई एम फ्रॉम ईस्ट पंजाब इटसेल्फ, माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन देयर। नजीब साहब, दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि उनसे गुजरांवाला और लाहौर के खानों का भी पूछ लेते, लेकिन आई थिंक अभी हम इलेक्शन पे रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर हरप्रीत सिंह साहब ये बताइए कि जो जन जी है, ये जो नई जनरेशन है, ये क्या बाइडन दौर की महंगाई और ट्रंप दौर का जो डिवाइसिव अप्रोच थी, इन दोनों में से किसका चुनाव करेगी? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो महंगाई का इशू है ना, दैट वाज वर्ल्ड वाइड, नो डाउट अबाउट इट। बट ये यंग वोटर्स का जो है ना रुझान है, ऐसे है कि दे आर लुकिंग एट कमला हैरिस एंड ट्रंप
listen to the statements made by Trump. And Kamala Harris is telling, that I want to take this country forward together. The young generation, they still are divided as far as the loyalty is concerned. महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये हमास, गाजा एंड इजराइल का वार है. That is the bigger issue for the young generation. How to, take a stand on that. Okay, who will be better to navigate that situation as compared to the महंगाई जी जो आप बात कर रहे हैं. आगे बढ़ेंगे. रियासत मिजूरी से हमारे साथ असफर मलिक साहब हैं. असफर मलिक साहब, अगर अब 24 साल पीछे जाए हम तो रियासत मिजूरी ने सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन ही को वोट दिया है. तो इस बार क्या ट्रेंड है और जो हालात बने हुए हैं उसमें तो फिर से ऐसे सवाल बन रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को लोग वोट देंगे या नहीं, चूँकि बहुत सी शिकायतें हैं उन्हें उनसे. तो पहली बार वोट देने वाले या जनरेशन जी की नुमाइंदगी करने वाले वोटर्स के रुझान का इस वक्त अंदाज़ा है आपको? अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है आजकल. रिसेंट यही है जेन जी के बारे में. तो दो बातें. मिजूरी में तो यूजुअली पहले पर्पल स्टेट हुआ करता था, अब वो रिपब्लिकन हो गया है. मगर इस साल कह रहे हैं कि बिकॉज अबॉर्शन इशू बड़ा फोर फ्रंट पे है, तो ये उम्मीद है कि औरतें वोट करेंगी और डेमोक्रेट्स का कुछ ज़्यादा वे हो. अब कितना होगा अभी पता नहीं. इस ऐसे ओवरऑल तो मिजूरी इज़ रिपब्लिकन, यस. मगर जेन जी के बारे में ये है कि जेन जी जो है ना, वो तो वोट नहीं करते हैं वो. मगर इस साल वो थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वोट करने को. दे आर गोइंग टूवर्ड्स ट्रम्प बिकॉज वो एंटी वॉर जो उसने कहा हुआ है, वो है भी एंटी वॉर. तो उस लिहाज से वो ट्रम्प की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है. तो मगर जेन जी की वोटिंग परसेंटेज बहुत लो है, 12 to 15%. तो ये किस्सा है उसका. तो ये आपके जेन जी का आपने अच्छा सवाल कहा है. मगर जेन जी की वोटिंग नंबर्स कम है. मगर उसकी जेन जी में भी और जो फीमेल है ना, दे आर वोटिंग मोर टुवर्ड्स कमाला हैरिस बिकॉज ऑफ द फीमेल इश्यूज इन अबॉर्शन एंड वुमेन्स राइट. और जो between the boys or young men, they are 12% above for Trump, for mainly because of anti-war issues. नसीम हैदर साहब, यंग वोटर्स की बात हो रही है और पूरी दुनिया में ये ज़ेर बहस रही है. अगर हम स्विंग स्टेट्स को सामने रखते हुए इस बारे में सोचें तो वहाँ क्या अहमियत नज़र आ रही है, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो 7 रियासतें हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़, उसमें तकरीबन 78 जो 78 लाख जो यंग वोटर्स हैं. अगर इनको आप इस लिहाज से भी ज़रा देखें कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो इन रियासतों की और दीगर रियासतों की मुजाहरे हुए थे गज़ा के लिए, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है. और अब क्या वो वोटर्स अगर वोट देते हैं तो वो किसे देंगे अब आखिरी मौके पर आकर. और इन रियासतों में जो जनरेशन जी है वो अनडिसाइडेड कितनी है, मेरे ख्याल में वो चीज़ भी बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि अनडिसाइडेड वोटर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन में. नसीम, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. खातून सदर क्या अपने ओहदे पर आ सकेंगी? हिलरी क्लिंटन को शिकस्त हुई थी 2016 में. अब ना सिर्फ कमला हैरिस खातून है बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी हिलरी क्लिंटन से मुख्तलिफ है. इनकी वालदा इंडियन है, वालिद उनके जमैकन हैं. इस पर हम सवाल रखेंगे एक ब्रेक के बाद. इसी डोनाल्ड ट्रंप ने सफ़ेद फाम खातून हिलरी क्लिंटन को सदारती इलेक्शन हराकर इक़्तिदार संभाला था 2016 के इलेक्शन में. क्या अमेरिका आज भी खातून को सदर बनाने के लिए तैयार है, और वो भी ऐसी उम्मीदवार कमला हैरिस जिनकी वालदा इंडियन और वालिद जमैका के थे? इसी पर हम बात करेंगे. मगर पहले चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीब मियाँ ने लोगों से इसी मामले पर सवाल किया है. उनको क्या जवाबात मिले हैं आपको दिखाते हैं. न्यूयॉर्क की नवाही रियासत न्यू जर्सी में हमने पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स के साथ गुफ्तगू की है. मेरे ख्याल में अभी जो है ना इस पे बहस हो रही है. 50-50 दोनों के चांसेस हैं कि मे भी जो है ना औरत आ जाए. लास्ट टाइम तो हिलरी क्लिंटन जो है ना इतनी क्लोज थी और इतनी पॉपुलर थी, वो नहीं बन सकी थी जो है ना. लेकिन इसका नज़र आ रहा है ये बड़ा टफ क्वेश्चन है. और ये रेस भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की है ये बड़ी टफ है. अभी तक
ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन जो है वो विन करेगा। कमला हैरिस उम्मीदवार भी हैं जो खातून हैं, तो क्या अमेरिका पहली मर्तबा खातून सदर जो है उसके लिए तैयार है? और आपकी अपनी चॉइस क्या है और आप कौन सा रजिस्टर्ड वोटर? मैं जी डेमोक्रेट का रजिस्टर्ड वोटर हूँ लास्ट 30 ईयर्स से न्यू जर्सी में। आई थिंक आवर कंट्री इज रेडी टू एक्सेप्ट वुमन प्रेसिडेंट। हिलरी वाज लॉस्ट फॉर वेरी नैरो मार्जिन है जी, हिलरी क्लिंटन ने लूज किया था। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, नेक टू नेक चल रहा है, बट आई थिंक अमेरिका इज रेडी फॉर अ लेडीज प्रेसिडेंट। अमेरिका की 400 साल हिस्ट्री है और आज तक कोई खातून जो है वो उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया या ना ही वो आ सकती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में डिबेट ये है कि मर्द या औरत की। अमेरिका में डिबेट है पॉलिसीज की, राइट? तो मुझे लगता है कि खातून जो है डेमोक्रेट वो तो ऑलरेडी ऑफिस में है, तो जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर दिया। इलेक्शन में जिसके ज्यादा अच्छे वो बेनिफिट दे रहा होगा और अच्छे उसके वो होंगे मोटिव्स अबाउट फलस्तीन, तो उसी को वोट देंगे। अजीम मियाँ की रिपोर्ट आपने देखी। असफर मलिक साहब, बराक ओबामा ने भी तस्लीम किया कि बहुत से डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि मर्द ताकत की अलामत होता है, इसलिए या तो कामिला को वोट ही ना दो या फिर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया जाए। तो क्या डेमोक्रेटिक क़यादत इस इंतखाबी मुहिम में लोगों को कायल कर सकी है अब तक कि खातून भी सदर बन सकती हैं, वो भी उतनी ही टैलेंटेड हैं इस ओहदे के लिए और सदर बनकर अच्छा काम कर सकती हैं? जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट्स हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। जो थोड़े बहुत न्यूट्रल हैं, कुछ और जो ब्लैक अफ्रो अमेरिकन ब्लैक्स मेल में ये है कि द वैल्यू सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में, कि वो कमाला हैरिस को वोट नहीं देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। वैसे अमेरिका में आप देखें, दुनिया में हर जगह औरतें, हमारे अपने मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो माशाल्लाह से बड़ी पॉपुलर थी और वो इलेक्ट भी हुई, उन्होंने काम भी किया। मगर अगर आप देखें दुनिया में कई ममालिक में औरतों ने प्रेसिडेंसी ली हुई है, और यूरोप में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, एशिया में भी। मगर अमेरिका में वही थोड़ा मेल टेंडेंसी, माचोइज़म ज़्यादा है, तो औरतों को थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है। मगर आई थिंक कमाला हैरिस इज़ प्रीटी मच इक्वल ऑन। अब आप पोलिंग देखें तो बिल्कुल रेजर थिन कैन मार्जिन है दोनों के बराबर। अब किसी को नहीं पता कमाला हैरिस जीतेगी कि ट्रंप जीतेगा। कुछ लोग जो डेमोक्रेटिक साइड में हैं वो समझते हैं कमाला हैरिस जीतेगी बिकॉज वुमेन्स इशू, कि औरतें वोट करेंगी इस बार। मगर यूजुअली औरतों के लिए वोट नहीं किया है पहले, और इस दफ़ा बिकॉज ऑफ अबॉर्शन इशूज़ एंड रो वर्सेस वेड का जो रिवर्सल हुआ है और ट्रंप उसको क्लेम करता है, इसकी वजह से काफ़ी औरतें जा रही हैं टुवर्ड्स कमाला हैरिस। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, अगर ख़वातीन की बात करें, यंग ख़वातीन की, तो वो तो आमतौर पर कमाला हैरिस की तरफदार नज़र आती हैं, लेकिन जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या तासुर आपके जहन में उभरता है कि क्या हिलरी क्लिंटन का जो दौर था जिसमें एक खातून को सदर नहीं बनाया गया था, क्या वो दौर गुजर गया, अब बनाया जा सकता है कमला हैरिस को सदर? अमेरिका थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। हिलरी में ये है कि उसमें बहुत लंबा उसकी हिस्ट्री थी, उसके हस्बैंड की हिस्ट्री थी, तो सब वो बैगेज उसके साथ को ड्रेन डाउन कर रहा था। इन लोग इन जनरल किसी खातून को प्रेसिडेंट समझने में उनको मुश्किल हो रही थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कंफर्टेबल हो गए हैं। नॉट 100%, लेकिन 10%, 15%, 20% हो गया। एक कामला ने उसने हिलरी से बेहतर है इस अंदाज में कि लोगों से कनेक्ट करती है, वो उनसे आमियाना बात करती है, उसकी हिस्ट्री जो है मिडिल क्लास फैमिली की है, तो उसका अंदाज भी ज़रा सॉफ्ट है, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और मुल्क भी थोड़ा तब्दील हो चुका है। एक खातून प्रेसिडेंट होने पे वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। कम्प्लीटली नहीं हुए, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ है कि हिलरी ने उसकी तैयार कर दी थी पिच, तो अब बैट्समैन आया उस पर। डॉक्टर आसिफ, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो कहा जाता है, लेकिन ऐसा मुल्क है कि मुख्तलिफ ममालिक से आकर आबाद हुए अफराद का मुल्क कहलाता है, तो वो अपना पस मंज़र भी साथ लाते हैं। अब देखा जाए अगर, तो 1970 की दहाई से कायम अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना की भी पहली खातून सदर सन 2010 में बनी थी।
तो सदारती इलेक्शन का तो कोई मवाजना नहीं है, मगर क्या अमेरिका अपनी तारीख बदलने को तैयार है? आपको नजर आता है ऐसा? जी, आई मीन अमेरिका में पहले भी हिलरी क्लिंटन ने ये कोशिश की थी कि वो बन जाए सदर, पर वो ऐसे हो नहीं सका था। देयर आर सेवरल पॉइंट्स, एक तो ये कि वो माइनॉरिटी में है, फिर वो खातून है। तो लेट्स सी कि अगर ऐसे है कि अमेरिका इज रेडी फॉर अ चेंज, के वो खातून प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कि नहीं, टाइम विल टेल। हरप्रीत सिंह साहब, पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, इनके खिलाफ सियासी मजहबी जमातों ने एक कैंपेन की थी खातून होने की वजह से इनके, लेकिन बाद में ये बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ भी ख़वातीन जो हैं वो बड़े उहदों पर आईं। हमने ये अमेरिका में नहीं देखा। आपके ख्याल से क्या अब ये जो इतना टाइम गुजरा है अमेरिका में, क्या लोग तैयार हैं इस चेंज के लिए कि कामला हैरिस बन जाए सदर? दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे वास्ते भी still it is a question for me also, even though yesterday I put out a video by predicting I have been saying for quite some time कि House House of Representatives, that will be Democrat. Senate, I was like it is going to be 50-50. Right now Democrats are 51 and Republicans are 47 and 2 are independent. And what I'm saying is it's going to be 50-50. And presidential election, I was not sure about Kamala Harris in the beginning, but now looking at what is happening and what Trump is saying and what he is doing, I think people will actually may not be voting for Kamala Harris, but they will be voting against Trump. You know what I mean? Right. So that is something which is going to be interesting, and that is something which is going to push Kamala Harris to the White House. डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, ये बताएगा ज़रा हमें कि मामला खातून या मर्द सदर मुंतखब करने का है, जिस तरह एक बड़ा फैक्टर था 2016 में। ये लोगों के दिमाग में इसकी बजाय ये होगा कि दोनों रहनुमाओं का मंशूर क्या है, वादे क्या किए गए, 4 साल दौर किस तरह का रहा? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि एक लफ्ज होता है जिसे कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी, और उसका मतलब ये है कि आप जवाब ऐसा दें जो कि सोशली एक्सेप्ट हो और लोगों को बुरा ना लगे। कोई भी अमेरिका में ऐसा जवाब नहीं देगा आपको जो ये कहे कि मैं किसी सूरत से किसी फीमेल प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालूंगा, बिकॉज दैट वुड नॉट बी एन एक्सेप्टेबल आंसर टू मोस्ट पीपल, एंड इट विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल आंसर वेदर यू आर मेल और फीमेल। नोबडी वुड लाइक टू हियर दैट। हैविंग सेड दैट, ये वोट डालने के बाद ही पता चलेगा कि आदमी ने जो जवाब दिया था वो सही था या उसने जो वोट डाला है वो उस जवाब के तहत वोट डाला है। जवाब में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि फीमेल प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालूंगा मैं, लेकिन ये कि दिल के अंदर जरूर लोगों के है कि वेदर और नॉट एक फीमेल कमांडर इन चीफ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरी बात, वेदर फीमेल कमांडर इन चीफ जब दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स के साथ बैठेगी तो क्या उसको इतना सीरियसली लिया जाएगा जैसे कि एक मेल कमांडर इन चीफ को लिया जाता है। नसीम मेहता साहब, आपने हालिया दिनों में ही जब ये वाक़यात हुए बाइडन की सदारती रेस छोड़ने की, कामला हैरिस को उम्मीदवार बनाए जाने की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें दी थी। 2016 में जियो न्यूज़ की टीम न्यूयॉर्क में मौजूद थी। जब ट्रंप के जीतने की खबर आई तो पता लगा कि जावेद सेंटर में सन्नाटा छा गया है, वहाँ कोई तकरीब नहीं होगी, हिलरी क्लिंटन नहीं आएंगी खिताब करने, और फिर अगले 1-2 रोज़ तक ये मामला लटका रहा। यहाँ तक खबर आई कि सदर बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को फ़ोन करके कहा है कि यू हैव टू कंसीड, आपको शिकस्त तस्लीम करनी होगी, ट्रंप जीत चुके हैं। अब अगर ट्रंप जीतते हैं तो वैसा कुछ होने वाला है या कामला हैरिस तस्लीम कर लेंगी कि हाँ ट्रंप जीते हम हारे? देखिए, इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले वो उसको अगर देखें कि कामला हैरिस अगर जीतें या हारें, दोनों सूरतों में तौसीक़ वो ख़ुद करेंगी। वो इस तरह से, क्योंकि वो कांग्रेस जो है जब उसमें सर्टिफाई होगा तो कामला हैरिस सर्टिफाई करेंगी क्योंकि वो वीपी हैं। और आपको याद होगा कि 1989 में जॉर्ज बुश सीनियर जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे,
2001 में गालिबन एल गोर नहीं बन सके थे सदर, तो एक डिफरेंट सिचुएशन होगी अगर ये जीत के सदर बन जाती हैं तो ये एक हिस्टोरिक पॉइंट होगा। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही ये चीज़ कि कामला हैरिस जीतें या हारें वो तस्लीम करेंगी या नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। उसकी वजह कि उनकी पूरी कैंपेन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है कि उन्होंने जमहूरियत के दुश्मन थे कि उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला करा दिया, तो कोई चारा नहीं होगा। और शायद शॉक भी ना हो इस दफ़ा, जैसे 2016 में शायद एक शॉक था अमेरिका के लिए उस वक्त। मेरे ख्याल में शॉक नहीं होगा क्योंकि कामला हैरिस जो हैं वो उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो सदर बन सके। सियासी तौर पर वो मजबूत हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जो तफरीक है माशरे में अमेरिका की, उसको इनमें से कौन सा उम्मीदवार ख़त्म कर सकेगा, इस पर बात। वेलकम बैक इस खुसूसी शो में। इससे पहले कि हम मेहमानों से एक बार फिर बात करें, आपको ले चलेंगे टेक्सास, जहाँ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा मौजूद हैं। राजा जाहिद, आम वोटर्स क्या समझते हैं कि ट्रंप हार गए तो क्या अमेरिका में नस्ल परस्ती बढ़ेगी या मामला काबू कर लिया जाएगा? जी, यहाँ पर मेरी मुख्तलिफ मुसलमानों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। I think with Donald Trump's last reign, there was a bit of controversy there, but I don't think anything happened in which he went too far. So maybe we're hoping that if he does get elected this time, that he doesn't go too far this time either, and just, you know. The policy of both the parties would not change against the Muslims. There could be a racial, some kind of problem, but I don't feel that it's going to go that far. Donald Trump जो है 2015 में उनकी वजह से बहुत मसले हुए थे। As a hijabi, I had to face a lot of trouble. डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद रेसिज्म बढ़ेगा। रेसिज्म का इस वक्त जो हवा चल रहा है ये इलेक्शन के लिए भी है। मेरे ख्याल में इन प्रैक्टिस जो है इलेक्शन के बाद ये काफ़ी कम हो जाएगा। रेसिज्म तो यहाँ पर हमेशा रहा है, रहेगा। कभी ज़ाहिर होता है, कभी ज़ाहिर नहीं होता है। रेसिज्म तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। हम ये चाहते हैं कि ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो लोग इम्पोर्टेंस दें। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को देखते हुए रेसिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उनका पिछला टर्म भी था, मैं रह चुका हूँ यहाँ पर, बहुत तकलीफ़ें हुई थी। ट्रंप की हुकूमत जितनी देर रही है कोई वॉर नहीं हुई, कोई फाइट वगैरह, कोई जंगें वगैरह नहीं हुई, बिजनेस बहुत अच्छा था। बता नहीं सकते कि कल के दिन उनको लगा कि मुनाफा हो ये जंग रुकाने से तो वो रुका भी दे, या उनको लगे कि नहीं ये जंग कंटिन्यू करनी चाहिए तो वो कर भी दे। फर्स्ट टाइम आए थे तब उस जिस तरह की जो स्पीच भी हम लोगों ने देखी उनकी, जिस तरह से उन्होंने पहले स्टांस लिया और जैसे फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया उन्होंने आके, मेरा ख्याल है शायद अब थोड़ा सा वो भी चेंज है। हमें ये देखना है कि मुस्लिम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है और कौन सी पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही हैं और जो साफ साफ मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट कर रही हैं। Select your representative who will help in the bigger manner rather than just seeing two faces is what I would say. मैंने थर्ड पार्टी को वोट दिया है, दोनों जो और हैं ख़राब हैं। कई मुसलमानों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रेसिज्म बढ़ेगा, जबकि कई लोगों का ये भी ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं आते तो रेसिज्म जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। डॉक्टर अर्जुमन हाशमी, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे उस दौर में जो इक़दाम हुए थे उसके बाद बहुत से पाकिस्तानियों ने भी, मेरी उनसे कई से बात हुई, उन्होंने सोचा कि भाई एक मकान पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए वरना दुबई में तो हो। अगर इस दफ़ा ट्रंप दोबारा जीत गए तो ये जो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, पहली तो बात मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं किसी सूरत दुबई में घर नहीं ले रहा हूँ। पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान तो आपका घर होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान में घर इसलिए नहीं लूंगा कि मैं डर के यहाँ से भाग जाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया या कोई और आ गया। हम लोग जो हैं नेचुरलाइज सिटीजन्स हैं और हमारे पास उतने ही राइट्स हैं यहाँ पे रहने के जितने के दूसरे अमेरिकन के पास हैं जो हु वर बोर्न एंड रेज्ड हियर। इसके अलावा हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, दे आर बोर्न एंड रेज्ड अमेरिकन। तो हमारा पाकिस्तान जाना शौक के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे रहने की जगह अमेरिका है और मेरा किसी सूरत से ये इरादा नहीं है कि मैं अमेरिका छोड़ के जा रहा हूँ, irrespective of what the policies might be। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज थी।
और पर्टिकुलरली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए थी। ऐसी पॉलिसीज नहीं थी जिसपे कि जो लोग आए हुए नेचुरलाइज सिटीजन्स हैं उनको वापस भेजा जाए, अनलेस के दे आर डूइंग इलीगल थिंग्स। और ये चीज़ सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये दूसरे मुल्कों में भी है। आप दुबई में देख लीजिए या कहीं पे भी और देख लीजिए, अगर आप वहाँ के लॉज तोड़ेंगे और आप ऐसी काम करेंगे जो कि एंटी स्टेट होंगे, तो आपको कौन सा मुल्क चाहेगा कि आप वहाँ पे रहें। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, अमूमन लोग माजी से सीखते हैं और आगे बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के मंशूर में बात चीज़ ऐसी है जो डेमोक्रेट्स के नज़दीक अमेरिका को पीछे धकेलने के मतरात है। तो क्या ट्रंप ने सन 2016 में किए गए अपने इक़दामात से कुछ सीखा या बिल्कुल नहीं सीखा? ये तो यकीनी नज़र आता है कि हारे तो माजी जैसे ही रहेंगे, मगर अगर जीत जाते हैं तो क्या बदले हुए सदर होंगे? आई थिंक अगर जीते तो पिछली दफा से ज़्यादा खराब सदर होगा। पिछली दफा वो पहली दफा प्रेसिडेंट बन रहा था, उसको आता भी नहीं था क्या करते क्या हैं, तो उसने के आसपास उसने एक्सपीरियंस बंदों को इकट्ठा किया। वो एक्सपीरियंस बंदों ने उसको ज़रा तमीज़ से रखा था। अब ये वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, पहले मैं बन चुका हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे बंदे हों जो उसकी मदद करें या उसको एडवाइस करें। तो वो बदतमीज़ बच्चे की तरह वो अब सदर बनेगा, उससे हालात मज़ीद ख़राब होने के ज़्यादा काफ़ी चांसेस हैं। असफर मलिक साहब, इस बार डेमोक्रेट्स ने जिस तरह ट्रंप को पेश किया कि वो तो अमेरिका को तबाह कर देंगे, वो पागल हैं, अनफिट है, क्या खुद डेमोक्रेट्स ने भी इस तकसीम को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जिसका वो ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं? कुछ तो ट्रंप की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जिस तरह वो बोलता है और जिस तरह वो पेश करता है चीज़ें, वो उसकी प्रॉब्लम है, यस। और वो ऐसे ट्रंप ने ओपनली एंटी इमिग्रेंट बहुत बातें की हैं, तो उस वजह, मगर आप सही कह रहे हैं कि कुछ डेमोक्रेट्स उसको बढ़ा भी रहे हैं। उसको तो ये तो होता ही है, एक्सप्लॉयटेशन तो ऑफ व्हाट यू से हैपेंस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ट्रंप के एडवाइजर्स ने उसको एडवाइस किया है कि ऐसी बातें ना करो, मगर वो बातें ऐसी करता है कि वो पहले ही से हमेशा से करता था, अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऑफ कोर्स द इम्प्रेशन हैज बीन गिवन कि ही इज़ नॉट इन हिज राइट माइंड, ये तो है। और उस पर कोई शक भी नहीं है वैसे इस बात को, उसने अगर वो कंट्रोल कर लेता थोड़ा अपने आप को तो बेहतर होता, मगर उसने नहीं कर सका अपने आप को बिल्कुल ही मैनेज। और उसके अपने प्रीवियस एडवाइजर्स, उसके चीफ ऑफ स्टाफ, उसके अपने लोगों ने आके जो बोला है ना, तो उससे और ऑथेंटिकेशन हो गई इस बात को कि ही डजंट लिसन टू एनीबॉडी, और वो डेमोक्रेटिकली नहीं कहाँ चलाता है चीज़ें। तो इस पे वो है किस्सा। हरप्रीत सिंह साहब, आपकी एक नस्ल थी जो आई, उसके बाद आपके बच्चों की नस्ल है और उससे नेक्स्ट जनरेशन। ये बताइए कि अगर ट्रंप मुंतखब होते हैं तो जो आपके बच्चों की नस्ल है वो, और उससे जो अगले बच्चों की नस्ल है यानी कि जन जी और उससे अगली नस्ल, इनको कितने मौके मिलेंगे और कितने मसाइल होंगे? ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल any immigrant has to go through like that fire test, okay? And I personally feel like I am honored that in this country as an immigrant I was told कि आपको with the beard and turban you will not get the job. So I refused to compromise, and here I am running for an assembly, getting a ticket from one of the major party, a Democratic Party, direct ticket, no primary, nothing. So for me, I think that is an honor to begin with. So number two, जो next generation का सवाल है ना, there is going to be a divide between educated and uneducated. Once you go into the universities, आप देखेंगे कि वहाँ पर बच्चे जो है ना, they don't care about your religion, they don't care about your faith, they don't care where you came from. They look at you as a person के किस किस्म के आदमी हो, आप किस किस्म के इंसान हो. Based on that, they develop their relationship, they develop their friendship, and I think that is something which is going to be challenging. And also the next challenge actually is going to be with the AI, artificial intelligence, how the administration, whether it is Kamala Harris administration or it is Donald Trump's administration, how they will handle
the transformation and transition from where we are today to the next level. Because, when the computers came in, there was a big hue and cry, everybody is going to get unemployed. Now with AI, it is the same thing. Yes, there is going to be a disruption in the industry, but how it will be handled, that will make a difference. And I think that will be the main thing for the young generation. The main challenges for young generation, whether those are from Bangladesh, India, Pakistan, doesn't matter where they are from, even those, the next generation, which is, those people who call themselves American, even though they are also descendants of immigrants. नसीब साहब, अब एक सवाल ऐसा है जो इलेक्शन के नतीजे आने से पहले तक बहुत दफ़ा पूछा जाएगा, लेकिन आज आपसे पहली दफ़ा पूछ रहे हैं। इसका जवाब अगर कमला हैरिस या ट्रंप को मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी में सुकून हो सकता है। बहुत मुश्किल है अभी शायद कहना, लेकिन फिर भी इंतखाबी मुहिम, जो ट्रेंड सामने आया है, बयानात हैं और आदाद शुमार सामने आए हैं, उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है? देखिए, लिटरली ये तो $1 मिलियन नहीं $1 ट्रिलियन क्वेश्चन होगा कि कौन जीतेगा इसमें से। लेकिन एक चीज़ बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है, वो ये कि अगर आप इस पूरी कैंपेन को समअप करें, उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी तमाम तर कैंपेन चला रहे हैं, और उसके बरक्स अगर आप डेमोक्रेट्स को देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 सुदूर, एक बिल क्लिंटन और दूसरे बराक ओबामा, और तीसरे जो करंट हैं बाइडन, यानी कि 3 सुदूर और 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक यानी कि हिलरी क्लिंटन और जो खुद इस वक्त कमला हैरिस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी कैंपेन चला रही हैं। तो एक तरफ पूरे डेमोक्रेट्स एक तरफ हैं और एक तरफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि ये अगर ट्रंप आए तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो क्या ये अपना मौक़िफ़ बनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं? क्योंकि उस तरफ तो माइक पेंस जो थे उनके साथ थे, वो भी अब उनके साथ नहीं है। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके बड़े बड़े रहनुमा हैं। इलेक्शन, अमेरिका के इंतखाबात होने तक और उसके नतीजे आने तक इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे।